देखो हमने कल इसमें चैप्टर स्टार्ट किया था लीजेंडर्स फंक्शन, लीजेंडर इक्वेशन में हमने पी एन एक्स क्यू एन एक्स को डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, शो दैट पी जीरो एक्स इज इक्वल टू वन, पी वन एक्स एक्स है, पी टू एक्स को हमें प्रूव करना है 3x² माइनस 1/2, पी थ्री एक्स को प्रूव करना है 1/2 5x की पावर 3 माइनस 3x, और पी फोर एक्स को ये प्रूव करना है इसके इक्वल, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए कल जो हमने यहाँ पे आपको बताया था कि ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो एक तो ये याद कर लेना, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे ये इसके इक्वल है, इसका एक्सपेंशन करेंगे हम, ठीक है। कैसे करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस एच कॉमन कर लेंगे, अंदर 2x माइनस एच बचेगा, इसकी होल पावर माइनस 1/2 है। एक्सपेंशन करेंगे कैसा, क्या फॉर्मूला है इसमें, आपको बताया था मैंने कल, 1 प्लस एक्स की होल पावर एन से इसका एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। 1 प्लस एक्स की होल पावर एन का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। इस तरह से करते हैं हम एक्सपेंशन, कल बताया था मैंने पूरी सीरीज आपको वो। तो उस फॉर्मूले को लगा के हम इसका एक्सपेंशन कर देंगे, एक्सपेंशन इसका इस तरह से आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, ये असेंडिंग पावर किसमें, एच में है ना, एच की असेंडिंग पावर के अकॉर्डिंग हमने इसका एक्सपेंशन कर दिया। यहां पे देखो, अगर मैं इसका लेफ्ट साइड से भी एक्सपेंशन करूं, ये लेफ्ट साइड है इसकी, ये राइट साइड है, लेफ्ट ये है और राइट ये है, ठीक है ना। अगर मैं लेफ्ट में इसका एक्सपेंशन करूं तो एन को मुझे जीरो से इनफिनिटी यूज करना है, ठीक है। तो अगर मैं एन को जीरो लूंगा यहां और यहां, तो एच की पावर जीरो तो 1 बन जाएगा, यहां पे एन को जीरो रखा तो पी जीरो एक्स बन जाएगा, तो पी जीरो एक्स लिख दिया इसको हमने। एन को जब 1 लेंगे हम, तो 1 लेंगे तो यहाँ एच की पावर 1 बनेगा, एच बन जाएगा, 1 लेंगे तो पी वन एक्स बन जाएगा। जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन को 2 लेंगे, एन को अगर 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। 3 लेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो इस तरह से बन जाएगा। 4 लेंगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, इस तरह से हो जाएगा। तो इसकी लेफ्ट साइड को हमने एक्सपेंड कर दिया, लेफ्ट साइड को हमने सीरीज की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पे अगर हम इसकी लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पे h की पावर देखो, यहाँ h की पावर 1, h की पावर 2, h की पावर 3, h की पावर 4, इस तरह से है। तो उसके राइट हैंड साइड में भी हम इसी तरह की फॉर्म बनाएंगे, जिसमें h होगा, h की पावर 1 होगी, h की पावर 2 होगी, h की पावर 3 होगी, ठीक है ना। फिर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट साइड से। हम क्या करेंगे, h की पावर 1, h की पावर 2, h की पावर 3, h की पावर 4 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे इसको हमने कैसे सॉल्व किया, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दूं तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे XH बचेगा, तो मैंने XH लिख दिया, तो h की पावर 1 बना दिया यहाँ पे, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो उसमें h² आएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो भी उसमें h² आएगा, उसमें से h² को कॉमन करके हमारा ये बचेगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही इसका होल स्क्वायर भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना, पहले होल स्क्वायर करेंगे फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी, इस तरह से होता है। इसी तरह से इसमें क्यूब देखेंगे, क्यूब कहां बन सकता है, तो यहां पे देखो, यहां पे क्यूब है ना, और इसमें भी एक क्यूब बनेगा, क्योंकि जब इसकी आप इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो जो -2ab वाली फॉर्म होगी उसमें h आएगा, और जब h स्क्वायर से उसकी मल्टीप्लाई करोगे उसमें h क्यूब आएगा, तो एक h क्यूब तो यहां से मिलेगा, और एक जब इसके होल क्यूब को सॉल्व करने के बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे h क्यूब उसमें भी आएगा, तो h क्यूब जहां भी इसमें होगा h क्यूब को कॉमन कर लेंगे हम, अंदर सॉल्व करके ये बचेगा। बिल्कुल उसी हिसाब से इसमें से जहां जहां h की पावर 4 बनेगा उसको कॉमन करके सॉल्व करके अंदर उसमें ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों हमने रेडी कर दी, इसमें अब क्या कर सकते हैं, h की पावर 1, h की पावर 2, h की पावर 3, h की पावर 4 और कांस्टेंट टर्म को हम लेफ्ट और राइट साइड से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां कंपेयर करेंगे, ये कांस्टेंट यहां पे देखो p0x तो हमारा हो जाएगा 1, इसको याद रखना कि p0x आपका 1 होता है, ठीक है। अब p0x कितना हो गया, 1 हो गया। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा तो h का कोफिशिएंट यहां पे x है, h का कोफिशिएंट यहां पे p1x है, तो p1x यहां पे किसके इक्वल होगा, x की। बिल्कुल वैसे ही h स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर ये है, h स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर p2x है, तो p2x यहां पर इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया। यहां पे h की पावर 3 का कोफिशिएंट यहां पे p3x है, h की पावर 3 का कोफिशिएंट यहां पर ये है, तो p3x यहां पे इसके इक्वल होगा। h की पावर 4 का कोफिशिएंट यहां पर p4x है, और h की पावर 4 का कोफिशिएंट यहां पर ये है, तो यहां पे p4x हमारा यहां पर इसके इक्वल हो जाएगा, और यही हमें इसमें शो करना था। तो इस तरह से हम लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर करके इन रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
यहां पे हमें तीन चीजें प्रूव करनी है। शो दैट पी एन वन इज इक्वल टू वन, पी एन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन पी एन एक्स, हेंस डिड्यूस दैट पी एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन। ये चीज प्रूव करनी है हमें, ठीक है। थर्ड इसमें क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है ये पी एन एक्स इज एन इवन और ऑड फंक्शन। जो पी एन है ये वाला जो फंक्शन है ये इवन होगा या फिर ऑड होगा, कब? अगर एन इवन या ओड है। इसका मतलब यह है कि जब एन इवन होगा तो ये फंक्शन इवन होगा, और अगर एन ओड होगा तो ये वाला फंक्शन ओड होगा। ये प्रूव करना है इसमें, ठीक है। यानी एन इवन है तो ये फंक्शन इवन होगा, एन ओड है तो ये वाला फंक्शन ओड होगा। ये चीज प्रूव करनी है, तीन चीजें प्रूव करनी है इसके अंदर, ठीक है। तो पहले ये प्रूव करना कि पी एन वन इज इक्वल टू वन है, ठीक है। ये प्रूव करना है पहले, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, दोनों में अच्छा क्वेश्चन है। तो ये रिजल्ट हम पहले बता चुके, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, कि n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एच की पावर एन पी एन एक्स, ये इक्वल होता है वन माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर की होल पावर माइनस वन अपॉन टू। ये इसके इक्वल होता है, इसको याद रखना। इसको हमने फर्स्ट कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब इसकी लेफ्ट और राइट साइड में हमने क्या किया? इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड में हमने x को वन पुट कर दिया। जब x को वन पुट करेंगे इसके लेफ्ट और राइट में क्या होगा? तो जब x को वन पुट करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर वन हो जाएगा। इसके लेफ्ट साइड को हमने ऐसे लिख दिया। राइट साइड में जब x को हमने वन लिखा तो यहां पर ये वाली साइड इस तरह से बनेगी, और यहां पर ये वन माइनस एच का होल स्क्वायर है, तो इसको हमने लिखा वन माइनस एच का होल स्क्वायर की होल पावर माइनस वन अपॉन टू। यहां से टू कैंसिल हो जाएगा, तो वन माइनस एच की होल पावर कितनी बचेगी? माइनस वन। इसका एक्सपेंशन कर देंगे वन प्लस एक्स की होल पावर एन के फॉर्मूले से। तो जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इसका एक्सपेंशन इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। ये जो एक्सपेंशन है इसको सिग्मा फॉर्म में लिख दिया हमने इस टाइप से, ठीक है। तो इसकी सिग्मा फॉर्म हमने इस टाइप से लिख दी। अब देखो लेफ्ट साइड तो ये थी, राइट साइड इसकी ये, इसको सिंप्लीफाई करके ये बन गया हमारा। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, यहां पे h की पावर n का अगर कोफिशिएंट देखें तो कोफिशिएंट यहां पर कितना है? वन है, ठीक है ना। यहां पे h की पावर n का कोफिशिएंट यहां पर क्या है? pn1 है। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो h की पावर n के कोफिशिएंट को कंपेयर करूं तो pn1 यहां पे इक्वल किसके हो जाएगा? वन के। तो pn1 यहां पर इक्वल होगा वन के। इसको याद रखना, ठीक है। यह डायरेक्ट भी याद रखना है और आपको ये इसका प्रूफ भी याद रखना है, ठीक है। अब सेकंड प्रूफ करना है, मैं सेकंड क्या करना है? ये प्रूफ करना है कि पी एन माइनस एक्स इक्वल होगा माइनस वन की पावर एन पी एन एक्स के, इसके इक्वल होगा। ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे इसको? तो इसको हमने फर्स्ट कंसीडर कर रखा है। इसमें क्या किया? h को हमने माइनस एच में रिप्लेस कर दिया। जब इसके लेफ्ट और राइट साइड में h को माइनस एच में रिप्लेस करेंगे हम, तो यहां पर क्या बनेगा? ये बनेगा आपका, देखो ये जब h को माइनस एच में रिप्लेस करेंगे ये तो बन जाएगा आपका वन प्लस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर की होल पावर माइनस वन अपॉन टू, और यहां पर h को माइनस एच में रिप्लेस किया तो माइनस एच की होल पावर n, और यहां पर यह आएगा पी एन एक्स। इस माइनस एच की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं माइनस वन की पावर n h की पावर n और पी एन एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमने क्या मान लिया? इसको सेकंड मान लिया, ठीक है। अब इसी फर्स्ट के अंदर हमने फिर से क्या किया? x को माइनस एक्स में रिप्लेस कर दिया। इसी फर्स्ट में जब x को माइनस एच में रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस करने से ये फिर प्लस हो जाएगा, तो यहां पर बनेगा वन प्लस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर की होल पावर माइनस वन अपॉन टू, ये बन जाएगा। इस वाली साइड में हमने क्या किया? इसमें भी हमें क्या करना है? x को माइनस एक्स में रिप्लेस करना है, तो यहां पे इसको रिप्लेस करेंगे तो यहां पे ये वाली साइड बन जाएगी इसकी। अब देखो इसको हमने थर्ड मान लिया। सेकंड और थर्ड में ये वाली साइड सेम है, इसका मतलब ये हमारा इक्वल हो जाएगा इसके, ये ठीक है। अब अगर ये इसके इक्वल है तो हम इसमें h की पावर n के कोफिशिएंट को इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। h की पावर n के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। यहां पे h की पावर n का कोफिशिएंट है माइनस वन की पावर n इंटू पी एन एक्स, और यहां पर h की पावर n का कोफिशिएंट है पी एन माइनस वन माइनस एक्स। तो इसका मतलब यहां पे पी एन माइनस वन इक्वल हो जाएगा माइनस वन की पावर n इंटू पी एन एक्स के। तो सेकंड और थर्ड से जो रिजल्ट निकला है हमारा वो ये निकला है, ये इसको हमने क्या मान लिया? फोर्थ मान लिया। यहां तक ठीक है? ठीक है। अच्छा, अगर हमें ये भी चीज डिड्यूस करनी है यहां से तो हम एक काम कर सकते हैं। यहां पे देखो, यहां पे अगर ध्यान से आप देखोगे तो x को क्या सपोज कर रखा है? वन। तो इसी में ही अगर मैं x को वन सपोज करता हूं तो x को वन सपोज करोगे तो यहां पे आएगा पी एन, यह आएगा आपका पी एन माइनस वन इज इक्वल टू, यहां पर कितना आएगा? माइनस वन की पावर कितना आएगा? n, और यहां पे क्या बन जाएगा? पी एन वन बन जाएगा, पी एन वन। और पी एन वन हमारा कितना? पी एन वन तो वन है ना, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे ये बचेगा आपका। तो याद रखना पी एन माइनस वन की पावर n के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये आ गया।
अब थर्ड जो रिजल्ट है इसमें ये प्रूव करना कि n के इवन होने पर ये फंक्शन इवन होगा, n के ओड होने पर ये फंक्शन ओड होगा, ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे इसको हम? तो अभी हमने यहां पे प्रूव कर दिया पी एन माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस वन की पावर एन पी एन एक्स के, इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं n को इवन मान लूं, n को अगर क्या मान लूं, इवन मान लूं, तो माइनस वन की पावर n यानी माइनस वन की पावर इवन क्या होगा, प्लस वन हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा प्लस वन। तो पी एन माइनस एक्स यहां पे पी एन एक्स के इक्वल होगा, ठीक है ना। पी एन माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, पी एन एक्स के इक्वल होगा। और अगर किसी फंक्शन में ये माइनस बाहर ना निकले तो इस वाली कंडीशन में ये कहा जाता है कि जो पी एन फंक्शन है ये इवन फंक्शन होगा, ठीक है ना। कब? जब n इवन फंक्शन होगा। तो याद रखना, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा कि अगर इस टाइप का फंक्शन अगर ये इसके इक्वल है और देखने में ऐसा लग रहा होगा कि माइनस बाहर नहीं निकला, तो ऐसे में फंक्शन को क्या कहते हैं, इवन फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या माना था, n को इवन माना था, अब की बार n को ओड मान लिया हमने। अगर ओड मानेंगे तो n अगर ओड होगा तो माइनस वन की पावर ओड माइनस वन बनेगा। तो पी एन माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो माइनस वन बन गया, तो माइनस पी एन एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब देखने में ऐसा लगेगा कि ये वाला माइनस इसमें बाहर निकला है, और अगर ऐसा लगता है कि माइनस बाहर निकला है तो ऐसे में पी एन फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन बोलेंगे। इसमें यही हमें प्रूव करना था, ठीक है।